Hello guys, once again welcome in Bright Star English classes. Today I have changed something. The Hindu editorial has been taken first. And as you know, we come with the important questions for your exam and every day you will get the Hindu editorial. And I would like to say again, join this session. This session is going to prove to be very important for your exam. Improve your English, and I claim that if you try this session by joining for a month, you will find yourself in a good position. So many things there are to learn. ओके स्टार्ट करते हैं क्लास 7 को. ठीक है, इस क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल. ठीक है, और उसके बाद हम जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एरर, वोकैब और एंटोनिम सिनोनिम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. तो सबसे पहले हम एडिटोरियल लेकर आए हैं. तो सबसे पहले हम इस एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं. तो आइए पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. 2 दिसंबर का एडिटोरियल है. एडिटोरियल किस चीज़ के ऊपर है? रोड टू रिकवरी ऑन सस्टेनिंग ग्रोथ के ऊपर ये है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको. देखिएगा, पहला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ते हुए चलते हैं. द लेटेस्ट जीडीपी एंड जीबी एस्टीमेट्स फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैव अफर्म्ड दैट द इकोनॉमी is now on the path to recovery after last fiscal record contraction. contraction क्या? तो contraction होता है संकुचन होना, किसी चीज़ में एक तरीके से उसका सिकुड़ जाना या कम हो जाना कह सकते हैं contraction को, राइट. तो यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या चल रहा है. यहाँ पर क्या चल रहा है ना, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी, जो नेशनल, जो आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है ना, उसके जो नवीनतम जो जीडीपी व जीवीए के जो अनुमानों ने पुष्टि की है, वो क्या है? जो पुष्टि की है वो अर्थव्यवस्था पिछले वित्त वर्ष के रिकॉर्ड का संकुचन था ना, उसके बाद वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो वसूली के रास्ते पर है. ठीक है, वसूली के रास्ते पे. ठीक है, ऑन द पाथ टू रिकवरी, मतलब रिकवरी के रास्ते पे है, उसका रिकवरी रेट बढ़ गया है पहले से. ठीक है, मतलब ठीक रास्ते पे आ गई है. ठीक है, आगे चलते हैं. सेकेंड क्वार्टर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपेंडेड 8.4%, रिबाउंडिंग फ्रॉम द ईयर अर्लियर पीरियड 7.4% कॉन्ट्रैक्शन. देखिएगा, ठीक है, अब कह रहा है दूसरी तिमाही के जो सकल घरेलू उत्पाद हैं, जो दूसरी जो तिमाही है उसका जो सकल घरेलू जो उत्पाद हैं उसके बारे में बात चल रही है. वो 8.4% की वृद्धि हुई है. जो एक साल पहले की जो अवधि थी ना, जिसमें 7.4% थी, उसके संकुचन में जो है एक तरीके से पलटाव हुआ है. क्या हुआ है? एक तरीके से पलटाव हुआ है. ठीक है, आगे देखिएगा. जबकि while the statistical advantage from the base effect surely aided the expansion, the economy appears to have gathered just enough momentum for GDP to post a marginal 0.3% growth even when compared with the second quarter of the pre-pandemic 2019-20 fiscal year. अब क्या किया? जबकि आधार प्रभाव से जो सांख्यिकी लाभ ने एक निश्चित रूप से जो विस्तार किया है ना, जो निश्चित रूप से जो वहाँ पर विस्तार में सहायता की है अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए. ठीक है, पर्याप्त गति प्राप्त की. एक तो जो कि कह सकते हैं हम, जो पूर्व महामारी 2019 जो पूर्व महामारी थी, ठीक है, 2019 और 20 की. ठीक है, जो 19 और 20 की जो पहली जो प्री पैंडेमिक थी उसकी बात चल रही है, जो प्री पैंडेमिक थी. ठीक है, वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में मामूली 0.3 की जो वृद्धि हुई है, बस वो एक वृद्धि यहाँ पर नापी गई है. ठीक है, 0.3 की वृद्धि हुई है. ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं. द ग्रोस वैल्यू एडेड फिगर्स which capture the extent of activity across the 8 major formal sector of the real economy to underscore the improvement with
द जुलाई सेप्टेम्बर 2021 GVA फिगर। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा और आगे चलते हैं। फिगर ओफा 32.89 लाख करोड़ रजिस्टरिंग आ 0.5% एक्सपेंशन फ्रॉम द जुलाई सितंबर पीरियड ऑफ 2019। यहाँ तक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा वो क्या कह रहा है यहाँ से, द ग्रोस वैल्यू एडिड फिगर्स, जो सकल घरेलू जो सकल मूल्य है मूल्य जो वर्गित आंकड़े हैं, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था है ना, ठीक है, अर्थव्यवस्था है जो वास्तविक वाली, उसके जो कह सकते हैं उसके जो प्रमुख औपचारिक क्षेत्रों में जो गतिविधि की जो सीमा है ना, उस पर कब्जा करते हुए, ठीक है, एक तरीके से उस पर क्या करते हुए, अंडरस्कोर मतलब उसको बिल्कुल दबाते हुए, ठीक है, उसको एकदम दबाते हुए, बिल्कुल उस पर जोर देते हुए, और जो उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, जो सुधार हैं, तो कभी सुधार को रेखांकित करते हैं, ठीक है, तो कभी उसके जो कब्जा करते हैं उसको बताते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें हुई हैं, ठीक है। लेकिन जीवीए के जो आंकड़े हैं लगभग 32.89 लाख, 32.89 लाख के जो उसके जीवीए के आंकड़े हैं ना, उनकी बात चल रही है, ठीक। जो आंकड़े हैं, ठीक है, जुलाई से 0.5%, जो जुलाई से 0.5% की जो 5% की जो विस्तार है, ठीक है, विस्तार है, जो उसको दर्ज करते हुए सितंबर 2019 की अवधि में, जो सितंबर 2019 है उसकी अवधि में, ठीक, उसकी अवधि की बात चल रही है, राइट, ठीक, ओनली सितंबर 2019 की, जिसमें क्या होता, जब वहाँ पर जो कोविड-19 की बात तो बाद में चलेगी, ठीक है, वहाँ तक जो है हमने कहाँ तक किया, ये यहाँ तक किया है, ठीक है, सितंबर 2019 तक, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, जो सकल मूल्य जो वर्णित आंकड़े हैं, ठीक है, जो सकल मूल्य वर्णित आंकड़े हैं, ठीक है, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के जो 8 प्रमुख औपचारिक जो क्षेत्र हैं, 8 जो प्रमुख औपचारिक क्षेत्र हैं, उनमें जो गतिविधि की जो सीमा पर कब्जा करते हैं, एक तरीके से जो गतिविधि उसकी सीमा को रोक देते हैं, तो कभी सुधार की जो रैंकिंग है उसको बताते हैं, इम्प्रूवमेंट की रैंकिंग है उसको बताते हैं। ये कभी 32.89 के लाख थे वो करोड़, जुलाई से 0.5% विस्तार खर्च करते हुए, और सितंबर 2019 की जो अवधि है वहीं तक उन्हें जारी किया, ठीक है, समझ गए। ठीक, आगे देखिएगा, आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 5 of the 8 sectors posted growth not just from the year earlier quarter but also surpassed the pre-COVID-19 performance, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात चल रही है, जो आठ में जो 8 जो सेक्टर है ना, इन 8 सेक्टरों में जो 5 ने न केवल एक साल पहले की तिमाही से वृद्धि दर्ज की है, नॉट जस्ट फ्रॉम द ईयर अर्लियर क्वार्टर, ठीक है, बल्कि पूर्व जो कोविड-19 के जो प्रदर्शन को भी एक पीछे छोड़ दिया, जो कोविड-19 का जो प्रदर्शन हुआ था एक तरीके से, उसको भी जो है ना पीछे छोड़ दिया है, बिल्कुल, ठीक है, समझ गए। तो एक बार मैं आपको इसका मोटा पूरा ट्रांसलेशन बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। देखिए क्या होता है ना, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय के नवीनतम जीडीपी व जीवी के अनुमानों ने पुष्टि यह की है कि अर्थव्यवस्था है ना, पिछले वित्त वर्ष था उसमें रिकॉर्ड का संकुचन के बाद वसूली के रास्ते पर है, रिकवरी रेट बढ़ गया है पहले से। और दूसरी आगे है कि दूसरी तिमाही है उसमें दूसरी तिमाही के जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसमें क्या 8.4% की वृद्धि हुई है, जो एक साल पहले क्या थी, कितनी थी, 7.4% थी, ठीक। और उसका जो आधार प्रभाव है वो उसको सांख्यिकी ने लाभ के निश्चित रूप से विस्तार में सहायता भी की है, ठीक। और इसकी तुलना में कहें तो फिर और कुछ सकल घरेलू जो मूल्य वर्णित आंकड़े थे, उन्हें वास्तविक अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख औपचारिक जो क्षेत्र थे उसके जो गतिविधियों की सीमा पर जो कब्जा किया जाता था, उसको जो रोका जाता था,
और जुलाई 2021 से GVA के जो आंकड़े हैं वो कहाँ है 32.89 लाख करोड़। जुलाई से 0.5 उसका विस्तार हो गया है, ठीक। और ये कब तक की रिपोर्ट है, ये सितंबर 2019 तक की रिपोर्ट थी। और लास्ट में क्या था हमारा, लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ था इसमें था, लास्ट पैराग्राफ में क्या था, ये जो 8 सेक्टर है इनमें से जो 5 है उनकी बात चल रही है। उन्होंने केवल 1 साल पहले की तिमाही से वृद्धि दर्ज की है, बल्कि ना कि 1 साल पहले की बात कर रहे हैं वो, बल्कि जो तिमाही से वृद्धि दर्ज की है, बल्कि जो पूर्व कोविड-19 था ना उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ठीक। तो समझ में आपको ये चीज़ आई होंगी। सब इम्पोर्टेंट वोकैब है, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, द हिंदू की वोकैब है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अफीम क्या होता है, पुष्टि करना, ठीक है। स्टेट इम्फेटिकली और पब्लिकली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अ रिडक्शन इन साइज और अमाउंट, संकुचन की चीज़ में कमी हो जाना। अंडरस्कोर टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पर दबाव डालना, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताना, ठीक है, किसी पर जोर देकर बताना कह सकते हैं उसको, ठीक। आगे है गेम्ट क्या होता है, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग, किस चीज़ की कंप्लीट रेंज और स्कोप, उसको हम गेम्ट बोलते हैं। और ट्रेडिंग वाटर, फेल टू मेक प्रोग्रेस, किसी चीज़ की प्रोग्रेस है उसको करने में क्या हो जाना, फेल हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग वाटर। आगे है टाइटनिंग देयर पर्स स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो टू मेक लेस मनी अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, कह सकते हैं कि एक तरीके से कंजूसी दिखाना, ठीक है, किसी चीज़ में पैसा खर्च करने के लिए मनी को कम खर्च करना, ठीक है। रैंप अप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंप अप क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना है किसी चीज़ में, इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली, किस चीज़ की मात्रा को बढ़ा देना, किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है, क्या होता है, रैंप अप होता है, ठीक, ओके। अब आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के पार्ट में। तो देखिए एरर डिटेक्शन पार्ट, पहला क्वेश्चन है एरर का, द साइट प्लान विच वाज प्रोड्यूस्ड वाज ऑफ वेरी अनसेटिस्फैक्टरी नेचर। तो देखो यहाँ पर एरर कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, पहले आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा कहाँ पर आपको एरर नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा एरर कहाँ पर है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो अनसेटिस्फैक्टरी नेचर, ठीक है। जो नेचर यहाँ पर क्या है, नेचर एक क्या है, नाउन है, और अनसेटिस्फैक्टरी क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी क्या, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। और जब नाउन है और एडजेक्टिव है, ये रूल समझ लीजिएगा आप, देखो ये है इस तरीके से, एडजेक्टिव आए प्लस एक नाउन आए, ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा, एक आर्टिकल आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। फिर हाँ एक यहाँ पर एडजेक्टिव और आ जाए, या फिर कोई एडवर्ब आ जाए, ठीक है, अगर कोई एडवर्ब भी है, ठीक है, कह सकते हैं, देखो यहाँ से शुरू से बताता हूँ मैं, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और फिर एक नाउन है। तो इन सबके पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा, ठीक है, तभी वो सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ये क्या है ना, जो नेचर है ना उसका नाउन है, किसका नेचर नाउन है, जो ये यहाँ पर नेचर है ये नाउन है, ठीक है। और क्या है, जो अनसेटिस्फैक्टरी क्या है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, यहाँ एडवर्ब है, ठीक है। तो इस नाउन को बताने के लिए, नाउन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा ए यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए हमें एडवर्ब का प्रयोग किया, एडवर्ब इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है किसी भी एडवर्ब से पहले, ठीक है। कोई भी अगर एडवर्ब आती है तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप सब समझ गए होंगे कि जो इसमें एरर है वो कहाँ पर है, सी पार्ट में एरर है, वेरी से पहले यहाँ पर ए का प्रयोग हमें करना होगा, आर्टिकल ए यहाँ पर लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन आई आस्क्ड हर दैट इफ शी न्यू दैट द लैंड वाज नॉट हर जुरिडिक्शन। तो यहाँ पर क्या है ना, देखो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आस्क लग जाता है तो उसके आगे हमें दैट का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है, दैट का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर इफ़ का यूज होता है दैट की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है, दैट यहाँ पर से एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द गर्ल्स फादर फॉरबेड हिज डॉटर नॉट टू गो टू गेट क्लोज टू हिम। अब क्या उसके फादर ने क्या किया है, मना किया है ना, ठीक है,
तो मना करने के लिए फॉरबिड आ तो गया एक बार, नोट लगाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर कोई नीड ही नहीं है नोट की, तो यहाँ पर नोट को एलिमिनेट कर देंगे, सी पार्ट में एरर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ क्रिटिकल द रोल ऑफ लीडर हियर इज। अब देखिएगा हाउ क्रिटिकल द रोल ऑफ अ लीडर हियर इज़, तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखो इज का जो प्रयोग है द रोल के पहले होगा, जो इज का प्रयोग है वो इस द रोल से पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज को हम द रोल से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगती है, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में हो जाएगा, ठीक है, किस पार्ट में हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है, ओके। नेक्स्ट है I can only offer you my idea of what should be a provincial paper। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है असर्टिव है, कैसा है, असर्टिव है क्वेश्चन हमारा। जब क्वेश्चन असर्टिव है तो यहाँ पर शुड बी का प्रयोग पेपर के बाद होगा, शुड बी जो है ये प्रोविंशियल पेपर के बाद इसका यूज होगा। क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट अ प्रोविंशियल पेपर शुड बी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क होता तभी तो ऐसा क्वेश्चन बनता, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये थे क्वेश्चन, ये थे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। अब चलते हैं ईडियम्स की तरफ। पहला ईडियम्स फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसको बोलते हैं फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, एक विश्वास वाली जगह से, एक विश्वास वाले सोर्स से कह सकते हैं इसको, ठीक है। आ स्टॉकिंग हॉर्स, नेक्स्ट है आ स्टॉकिंग हॉर्स हाइड समवन्स इंटेंशन, किसी के इरादों को छुपा देना, किसी के इरादों को छिपा देना उसको बोलते हैं आ स्टॉकिंग हॉर्स, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं अ कोक एंड बुल स्टोरी फॉल्स स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं। नेक्स्ट है हैव अदर फिश टू फ्राई, टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब कुछ करने के लिए और चीज़ों का होना, ठीक है। नेक्स्ट आ स्नेक इन द ग्रास, काफ़ी इम्पोर्टेंट और फेमस इडियम से, हिडन एनिमी, छुपा हुआ शत्रु बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे वन वर्ड पर आ जाते हैं। पहला वन वर्ड है एनक्रोनिज्म, एनक्रोनिज्म होता है मिस्टेक ऑफ टाइम, काल दोष। एनार्की होता है लैक ऑफ गवर्नमेंट, अराजकता, ठीक है। नेक्स्ट अपैथी, अपैथी क्या होता है हैविंग नो फीलिंग, ठीक है, उदासीनता बोल सकते हैं उसको, उदासीनता, ठीक है। अथिस्ट होता है वन हु हैज़ नो बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उनको हम अथिस्ट बोलते हैं। एक लास्ट इसका एनहाइड्रस होता है लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी को हम एनहाइड्रस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनियम्स, ठीक है। आज हमने एंटोनियम्स लिए हैं, यहाँ पर डेली हम सिनोनियम्स ले रहे थे, ऐसा है कि हम कुछ दिन सिनोनियम कुछ दिन एंटोनियम्स कर लेंगे। आपको क्या, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, आपको तो वर्ड से मतलब है, बहुत सारे वर्ड्स आपकी जब डिक्शनरी में पहुंच जाएंगे तो खुद ब खुद एंटोनियम सुनना अपने आप ही लर्न होते जाते हैं, ठीक है। पहला वर्ड हमारा एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी क्या होता है, ये होता है कि एक तरीके से सक्रिय, क्या होता है ये, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं सक्रिय, जो चीज़ सक्रिय है ना वो क्या है, एम्बुलेटरी है, ठीक है। और जो चीज़ रुकी हुई है बेड रिडन है, कन्फाइंड टू बेड है या बेड बाउंड है, ठीक, इसको बोल सकते हैं हम चलने वाला, इसको बोलते हैं विचल, जो एचल है बिल्कुल, ठीक है, इसका जो एंटोनियम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एम्बल, तो ये क्या एम्बल क्या होता है, एम्बल होता है धीरे धीरे चलना, क्या होता है एम्बल, स्लोली, एम्बल धीरे चलना, क्या होता है एम्बल, धीरे चलना, ठीक है। कल से मैं इनमें कुछ यहाँ पर हिंदी भी लिख दिया करूँगा, ठीक है। हैस्टन, क्विकन और हरी, प्रॉम्प्ट, ये होता है जल्दी करना, ठीक है। तो इसके ये एंटोनियम है ना, एम्बल धीरे चलना, ये तेज़ चलना। और नेक्स्ट है एम्यूलरेट, एम्यूलरेट क्या होता है, सुधारना किसी चीज़ को, ठीक है। और वर्सन बिगाड़ना, डिजेनरेट करना, बिगाड़ना। तो एम्यूलेट क्या होता है, सुधारना, ये होता है बिगाड़ना। नेक्स्ट है एमिकेबल, एमिकेबल होता है मित्रवत, एकदम से दोस्ताना स्वभाव करने वाला। डिस्प्लेजिंग, डिस्टेस्टफुल, ऑफेंसिव होता है घृणित, क्या होता है ये, घृणित बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, घृणित बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन 5 है एडुलेशन होता है बिलिटलिंग, मॉकिंग, रेडिकल, डेरिसन। एडुलेशन होता है एक तरीके से कह सकते हैं हम किसी की प्रशंसा करना, एडुलेशन प्रशंसा करना होता है। और बिलिटलिंग, मॉकिंग, रेडिकल, डेरिसन तो किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना। ध्यान रखना एंटोनियम है, ठीक है। एडुलेशन प्रशंसा करना और ये इधर के सारे वर्ड बुराई करना, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन।
तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आज का सेशन। तो इस सेशन में डेली आपको अब क्या मिलने वाला है, द हिंदू एडिटोरियल मिलने वाला है, डेली आपको मिलेगा, ठीक है, द हिंदू। और द हिंदू के साथ में द हिंदू की वोकैब भी आपको मिल रही है, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा वोकैब भी मिल रही है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एरर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर के रूल कोई चेंज थोड़ी नहीं होते हैं, रूल तो सब एक ही रहते हैं। तो सारे के सारे रूल इसमें अप्लाई हो जाएंगे जितने मैं क्वेश्चन ये बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो सीरीज़ हमारी कभी रुकने वाली सीरीज़ नहीं है, ये परमानेंट सीरीज़ है, ये चलती ही रहेगी जब तक जॉब्स हैं, जब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, इस सीरीज़ को मैं चलाता रहूँगा। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के पूछे जाते हैं वही यहाँ पर आपको पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, सेम पैटर्न। वन वर्ड आते हैं सभी एग्ज़ाम में, इडियम्स आते हैं सभी एग्ज़ाम में, एरर सभी एग्ज़ाम में आते हैं, आगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी जोड़ देंगे। यकीन मानो पूरा यहाँ पर हम 100 नंबर का टेस्ट करने वाले हैं, पूरे 100 नंबर की जो इंग्लिश है हम इसमें बनाने वाले हैं कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दें, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।